तो ये हमारा क्या था, पहला इंटरफेस था, आपको याद है? ये इंटरफेस में हमारे पास क्या क्या चीजें थी? डायमेंशंस था, मेजर्स था। तो डायमेंशंस किसको बोल रहे थे? आलोक, डायमेंशंस किसको बोल रहे थे? डायमेंशंस किसको बोल रहे थे यहाँ पे? हम्म। टेस्ट। टेस्ट। क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या था, डायमेंशंस और मेजर्स दोनों होते थे। कैटेगरिकल डेटा को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशंस बोलते हैं यहाँ पे। तो जो डायमेंशंस वाले डेटा होंगे एक साइड पे दिखेगा, मेजर्स वाले एक साइड। तो जो हमारे न्यूमेरिकल थे उसको मेजर्स बोल रहे थे, इसीलिए इसको सेल्फ बोल रहे थे। जो हर एक का क्या है कि अपना कैटेगरी दिया हुआ है, जहाँ पे सारी चीजें क्या स्टोर है। तो इसी तरीके से हमारे पास क्या पेज सेल्फ है। इसी तरीके से हमारे पास फिल्टर सेल्फ था। मार्क, जहाँ पे आप डिजाइनिंग करते हो। देन ये हमारे पास क्या है, वर्कशीट, जहाँ पे आप पूरा काम करते हो। और ये हमारे पास क्या था, कॉलम्स एंड रोज, जहाँ पे डेटा क्या करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो। ठीक है। तो ये आपको क्या बेसिक्स याद रखने हैं। इसके बारे में थोड़ा सा क्या था, डेफिनेशंस थे। पेज सेल्फ मैंने बताया था क्या होता है, कि आप इसमें वन एट ए टाइम क्या करोगे, डेटा देख सकते हो। इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। फिल्टर सेल्फ आपको पता है कि कोई भी चीज अगर फिल्टर आउट करना है, तो आप क्या करोगे, फिल्टर में ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, जिस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है। कि हमें क्या करना है, सेगमेंट में दो ही सेगमेंट दिखाने हैं, कंज्यूमर का और कॉर्पोरेट का। तो उसके लिए हमने क्या किया, फिल्टर में इसको अप्लाई किया और एक डेटा क्या किया, यहाँ पे जिसको रखना था उसको टिक किया, जिसको नहीं रखना था उसको अनटिक कर दिया। तो क्या था, फिल्टर के बेस पे हो रहा था। देन डेटा टाइप्स हमने बताया कि क्या होते हैं, मेजर्स और डायमेंशंस होते हैं। तो मेजर्स क्या होता था हमारे पास, क्वांटिटेटिव डेटा, जिसको क्या बोलते थे, न्यूमेरिकल डेटा, याद है? तो इसमें क्या रहेगा, सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी। देन क्या रहेगा, डिस्काउंट, ये सारा क्या रहेगा, मेजर्स रहेंगे। देन डायमेंशंस में क्या होता था हमारे पास, डिस्क्रीट वैल्यूज, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैटेगरिकल डेटा भी बोलते हैं, या फिर क्वालिटेटिव डेटा। तो आपको याद रखना कि क्वालिटी डेटा में क्या होगा, कैटेगरी होगा, रीजन्स होगा, प्रोडक्ट नेम होंगे, प्रोडक्ट आईडी होगा, कस्टमर आईडी होगा, ये सारे क्या होते हैं, कैटेगरिकल होते हैं। देन इसी तरीके से इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस भी बोलते हैं। डिस्क्रीट किसको बोलते थे? किसको बोलते थे डिस्क्रीट, परविंदर? सेपरेट वैल्यूज को। तो सेपरेट वैल्यू, इसको हम लोग बोलते थे कंटिन्यू, सॉरी, इसको बोलते थे कैटेगरिकल डेटा, है ना? कैटेगरिकल बोलोगे, डायमेंशंस बोलोगे, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, डिस्क्रीट बोल सकते हैं। समझे? कंटिन्यूअस भी बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल भी बोल सकते हैं, क्वालिटेटिव, सॉरी, क्वांटिटेटिव बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं इसको, मेजर्स बोल सकते हैं। तो ये हमारा कंटिन्यूअस डेटा होता है। ठीक है। तो ये याद रखना, ये मैथ्स के टर्म में, इसलिए क्या है, आप उसको याद रख सकते हैं। जैसे हमारे पास इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर नंबर पूछ रहे हैं हम, कंटिन्यूअस। हाँ, 0.15 इंटीजर है। हाँ, तो फिर जो डेसिमल में नहीं होता, पॉइंट में नहीं होता, फ्रैक्शन में जिसको नहीं लिखते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग। और होल नंबर किसको बोलते हैं? हम्म? और नेचुरल नंबर? तो जो बेसिक्स मैथ्स का टर्म है वो याद रखना है, क्योंकि सारा चीज क्या आता है, कैलकुलेशन पे होता है। और रियल नंबर किसको बोलते हैं? रियल नंबर। सिंपली माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का। उसमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट कैसे डिनोट करते थे, जे के टर्म पे। तो इसमें मेजर्स नेम, मेजर वैल्यूज, और क्या थे, मेजर नेम किसको बोलते थे? याद होगा तो, जब कैलकुलेशन हम लोग करते थे, ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे, ऑटोमेटिकली क्या होता था, उसका कुछ नेम आ जाता था। तो वो जो बाय डिफॉल्ट नेम क्रिएट होता था, वही हमारा क्या होता है, उस मेजर्स के नेम होते थे। एंड देन उसमें जो वैल्यू स्टोर होगा उसको बोलते थे मेजर वैल्यूज। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिखेगा बार बार, कि मेजर्स के वैल्यूज दिख रहा है और मेजर्स के नेम।
तो इस तरीके से आपको क्या होगा, जब भी ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना, तो बाय डिफॉल्ट जब क्रिएट होगा तो इसी तरीके से आपको दिखेगा। देन जनरेटेड फील्ड क्या होता होगा, जैसे आप लोकेशन के बेस पे काम करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली उसका लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इस पे टैब्लो पे क्या होता है, क्रिएटेड हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ऑटोमेटिकली जनरेटेड होता है। मेजर्स, मेजर बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सॉरी ये होता है हमारे पास कंटिन्यूस डेटा। ये मेजर्स जो हमारे पास होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस डेटा होगा। कंटिन्यूस डेटा किसको बोलते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं उसको हम लोग कंटिन्यूस डेटा बोलते हैं, और वही हमारा मेजर्स भी कहलाता है। ठीक है। एंड देन मेजर्स हम किसको बोलते हैं, जिसमें आप क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो, जैसे सम लगाते थे, एवरेज लगाते थे, ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे, तो ऑटोमेटिकली क्या आता था, सम ऑफ सेल्स लिखा हुआ आता था। तभी क्या हो गया, मेजर्स के नेम हो गए, और वो जो वैल्यू वहाँ पे स्टोर रखता है वो मेजर्स वैल्यू हो गए। जनरेटेड फील्ड क्या होता है, कि जो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जनरेट हो जाएगा बेस्ड ऑन डेटा। कि एक्स्ट्रा जो भी चीजें जनरेट होती है उसको जनरेटेड फील्ड बोलते हैं। और कैलकुलेटर फील्ड किसको बोलेंगे, जो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे टेक्स्ट के थ्रू क्रिएट कर रहे थे और यहाँ पे एमडीएक्स के थ्रू क्रिएट करेंगे। तो जो आप क्रिएट करते हो वो क्या था, कैलकुलेटेड फील्ड होता है, जिसमें क्या होता है, यूजर खुद से डिफाइन करता है फॉर्मूला के बेस पे, फॉर्मूला या फिर एक्सप्रेशन, तो उसको बोलते थे कैलकुलेटेड फील्ड। पैरामीटर्स आपको मैंने बताया था, जो क्या था, कस्टम डेटा के बेस पे क्या करते हो, आप क्रिएट करते हो कोई भी चीज। देन पैरामीटर्स वर्सेस फिल्टर, फिल्टर में क्या होता है, कि जो आपके पास डेटा है उसी का क्या कर सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो। और पैरामीटर्स में क्या होता था, आप अपना खुद का एक कस्टम डेटा क्रिएट करके देन फिल्टर बना सकते थे। तो ये क्या था, बेसिक डिफरेंस था दोनों में। देन टाइप ऑफ कनेक्शंस कैसे करते हैं, कि हमारे पास मल्टीपल क्या होंगे, कनेक्शंस होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो। डेटा एक्सट्रैक्ट्स वर्सेस लाइव कनेक्शंस, डेटा एक्सट्रैक्ट्स में क्या था, कि आप इसको हाइपर में सेव करके यूज कर सकते हो। लाइव कनेक्शंस मतलब आप इनको किसी भी क्लाउड के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। देन क्या कर सकते हो, फाइल फॉर्मेट्स, फाइल फॉर्मेट मतलब क्या हो गया, एक्सेल, सीएसवी, ये सारा चीज क्या है, फाइल फॉर्मेट है। तो ये आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। एंड देन लास्ट हमारे पास क्या था, मल्टीपल डेटा सोर्स कनेक्ट करने का टाइप्स। तो हमने सबसे पहले क्या देखा था, ज्वाइन। ज्वाइन में क्या था, तो उसको कैसे कर रहे थे, स्टेप पता है, कि पहले आप क्या करते थे, टेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे, देन क्या करते थे, डबल क्लिक करके उसमें ज्वाइंस यूज कर रहे थे। देन सेकंड हमारे पास क्या था, क्रॉस डेटाबेस ज्वाइन। इसको कैसे ऐड कर रहे थे, दो डेटाबेस को ऐड कर रहे थे, तो कैसे कर रहे थे, तो उसमें ऐड का बटन था, उसके ऊपर में देखोगे तो, नहीं, यूनियन अलग था ना। शायद सिलेक्टेड डेटा को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे ऐड का बटन आ रहा था, जब आप यहाँ से ऐड क्लिक करते थे तो क्या होता था, तो हम दूसरे डेटाबेस को क्या करते थे, डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर सकते थे। और ये हमारा क्या करता था, क्रॉस डेटाबेस कहलाता था। देन हमारे पास क्या था, यूनियन का कॉन्सेप्ट था। यूनियन क्या बोलता था, सेम स्ट्रक्चर्स के टेबल को क्या कर सकते हो, आप कनेक्ट कर सकते हो। देन फिर हमारे पास लास्ट एक ऑप्शन था, जब क्या करते थे, सीट पे जाके क्या करते थे, डेटा ऐड करते थे। जैसे मैं सीट पे गया और यहाँ पे क्या था, ऐड करने का ऑप्शन था, न्यू डेटा सोर्स। और यहाँ से जब ऐड करते थे तो वही हमारा क्या कहलाता था, डेटा ब्लेंडिंग। इस सीट पे जाके आप क्या करते थे, ऐड कर देते तो डेटा ब्लेंडिंग कहलाता था। और डेटा ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता था, कि दो अलग अलग डेटा सोर्स को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो विदाउट ज्वाइन। इसमें ज्वाइंस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो ये बेसिक डिफरेंस था, कि पहला ज्वाइन था, दूसरा क्रॉस था, तीसरा हमारे पास क्या था, डेटा ब्लेंडिंग, और चौथा यूनियन, जो हम लोगों ने देखा था।
ब्लेंडिंग का मतलब हो गया कि जैसे आप क्या करते हो, सीट पे जाते हो, देन यहाँ से कोई भी डेटाबेस कनेक्ट करते हो, तो क्या होगा, वो दोनों सेपरेट डेटाबेस कनेक्ट होंगे। सेपरेट का मतलब क्या हो गया कि वो दोनों अलग अलग है विदाउट एनी ज्वाइंस। कि आप उसमें ज्वाइंस नहीं होगा तो भी क्या कर सकते हो, डेटा कनेक्ट कर, क्या हो गया। देन ये हम लोगों ने देखा था। तो बेसिकली अभी हम लोग कहाँ से काम, तो आप क्या करोगे, जो भी सुपर स्टोर का डेटा है उसको क्या कर सकते हो, लोड कर सकते हो। यूनियन में स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, कि जितने नंबर ऑफ कॉलम्स पहले वाले टेबल में होगा दूसरा टेबल में भी सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्योंकि यूनियन क्या करता है, अपेंड करता है। अगर आपको याद होगा तो यूनियन हमारा क्या करेगा, अपेंड करेगा। कि मान लो इस तरीके से मल्टीपल सीट्स है, अब इन सब सीट को क्या करना है, एक ही साथ अटैच करना है। तो किस फॉर्मेट में, तो इस फॉर्मेट में आपको अटैच करना है एक साथ। तो ये हमारा क्या था, यूनियन। अगर आप क्या करते हो, ज्वाइंस करते हो, तो ज्वाइंस का मतलब क्या होता था कि ये दोनों टेबल ज्वाइन हो गए, मतलब पूरा डेटा इस तरीके से दिखेगा। तो ये हमारा ज्वाइंस के बेस पे था और ये यूनियन के बेस पे। तो यूनियन में क्या आता है, एक के नीचे एक आता है ना। तो इसका क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए तभी तो वो ऐड करेगा। और इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग रहेंगे तो भी काम चल जाएगा। इसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, कॉमन कॉलम होना चाहिए ज्वाइंस में। देन फिर हमारे पास क्या था, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में क्या होगा कि दो सीट होंगे, दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, कि इसमें और इसमें कोई रिलेशन नहीं होगा। लेकिन हमें क्या करना है, दोनों सीट का यूज करना है अपने डैशबोर्ड को क्रिएट करने में। तब हम लोग क्या करते हैं, ब्लेंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि दोनों डेटाबेस क्या करते हो, आप लोड करते हो और दोनों को सेपरेटली क्या कर सकते हो, एक ही जगह पे काम कर सकते हो। तो डेटा ब्लेंडिंग के लिए हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, क्लिक करके ऐड करते हैं। मैंने तो ऐसा नहीं बोला कहीं। ब्लेंडिंग अलग ही कॉन्सेप्ट है, यूनियन अलग ही कॉन्सेप्ट है, दोनों सेपरेट है। इसकी जगह पे इसको कैसे यूज कर लेंगे। यूनियन का क्या कॉन्सेप्ट था, हाँ, टेबल पे होगा। और ब्लेंडिंग का क्या कॉन्सेप्ट था, तो बिना ज्वाइंस का उसमें कोई रिलेशन होगा ही नहीं, तो सेम टेबल स्ट्रक्चर होगा ही नहीं, तो उसमें क्या लगता है आपको, यूनियन लगेगा। तो फिर दोनों अलग हो गए ना, दोनों कॉन्सेप्ट ही अलग हैं। यूजेस, मान लो जैन फैब मार्च अप्रैल का पूरा डेटा है अलग अलग सीट पे, सबको एक सीट पे लाना है। तो आप क्या करोगे, या फिर सेपरेटली सब सीट में काम करो एक्सेल पे, और सबको क्या करो, एक समराइज सीट बनाओ। या तो फिर ऑटोमेटिकली क्या करो, सारे सीट को एक सीट में क्या करो, अपेंड कर दो, है ना। तो अपेंड करने के लिए हम लोग यूनियन यूज कर रहे हैं। जब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि दो अलग अलग टेबल है जिसमें क्या है, कोई रिलेशन नहीं है, ना ही कोई कॉमन टेबल्स है, लेकिन दोनों टेबल का यूज करके हमें क्या करना है, अपना डैशबोर्ड पे काम करना है, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, ब्लेंडिंग का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो वो यूज केस रहा। और क्या होता है नहीं, बट क्या होगा कि अगर सेम स्ट्रक्चर है तो ब्लेंडिंग क्यों करना, कि एक ही टेबल पे आप लाके क्या कर सकते थे, काम कर सकते थे, तो अलग अलग टेबल पे क्यों काम करना। क्योंकि जितना ज्यादा डेटा आएगा उतना ज्यादा क्या होगा, लोड बढ़ेगा, और जितना ज्यादा लोड होता है उतना ज्यादा क्या होता है, स्लो होता है। अगर ये चीजें आप ऑनलाइन यूज करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, फिर वो प्राइस चार्जिंग करेंगे। तो उसको जितना मिनिमाइज कर सकते हैं हम लोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी चार्जेस होते हैं वो डेटा रखने का और डेटा मैनिपुलेशंस का होता है, कि जितनी देर उसकी सर्विस यूज करोगे, जितना आपका सर्विस यूज होगा उतना क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। और फिर हमारे पास ये डेटा लोड हो गया था। देन इसके बाद हमारे पास ओवरव्यू। इसमें आपके पास क्या होगा, मल्टीपल, ये सारी चीज। तो आप डेटा पे क्लिक करोगे तो हमारे पास क्या है, सैंपल जो हमने स्टोर को क्या ये यूज किया, इसमें क्या है, मल्टीपल टाइप्स हैं, ये दिख रहा है। ये दिख रहा है ना? ये फाइल था, फाइल में मल्टीपल ऑप्शंस थे, तो ये पता है आपको। डेटा में भी मल्टीपल ऑप्शन है, न्यू डेटा ऐड कर सकते हो। वर्कशीट, वर्कशीट का मतलब क्या हो गया, जिसमें आप काम कर रहे हो। एक्सेल पे भी वर्कशीट होता था जिसमें आप टोटली काम कर रहे हो, तो उसमें कुछ भी ऐड ऑन करना है, डिजाइन करना है, तो वहां से क्या कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। देन हमारे पास डैशबोर्ड, कि जब हमारे पास डैशबोर्ड बनाएंगे ना, तो इसमें क्या होता है, डैशबोर्ड का अलग पेज होता है। अगर आप नीचे जाके देखोगे तो ये सीट लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे
तो यहाँ पे क्या है, ये डैशबोर्ड आ रहा है। जस्ट उसके नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये क्या है, स्टोरी है। तो ये तीन क्या अलग अलग फॉर्मेट में काम करते हैं। पावर बीआई में क्या था कि आप कॉपी पेस्ट करते थे, इसमें वैसा कोई भी नहीं है। आप क्या सिंपली कर सकते हो, डैशबोर्ड पे क्लिक करके डैशबोर्ड बना सकते हो। तो इसलिए डैशबोर्ड का अलग है, स्टोरी का अलग है, एनालिसिस का अलग है। आप क्या करते हो, टेबल को एनालाइज कर रहे हो, फोरकास्ट कर रहे हो, ट्रेंड देख रहे हो, वो सारा चीज। फॉर्मेट कि आप किस तरीके से रखना चाहते हो अपने सीट को। सर्वर, सर्वर का मतलब क्या है, जो डेटा जहाँ से आ रहा है उसमें क्या हो रहा है, कितना टाइम लग रहा है, वो क्या आप देख सकते हो। देन विंडो कि आप कौन सी चीजें यहाँ पे रखना चाहते हो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला मेन्यू, इसमें आप कौन सी चीजें रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो, आप क्या करते हो, यहाँ विंडो से डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं क्या करता हूँ, सो टूल बार को हटा देता हूँ, तो टूल बार हट गया। तब क्या कर सकते हो, टूल बार रखना चाहते हो तो टूल बार रख सकते हो। देन हेल्प है एंड देन प्रेजेंटेशन मोड। ज्यादातर आप काम किस पे करोगे, तो पहला आप फाइल सेव कर लेंगे। देन ये क्या है, रीडू और अंडू का कॉन्सेप्ट है। देन ये हमारे पास क्या है, डैशबोर्ड। ये हमारे पास क्या है, बस डैशबोर्ड। कौन सा, ये डुप्लीकेट का रहेगा। और ये हमारे पास क्या रहेगा, क्लियर करने का। देन हमारे पास ये ट्रांसपोज, ट्रांसपोज समझ में आता है कि रोज को कॉलम में, कॉलम को रोज पे डिवाइड करते थे। देन ये हमारे पास क्या, सॉर्टिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्या करते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास क्या है, हाईलाइट, कि आप क्या कर सकते हो, उसके बैकग्राउंड को कलर कर सकते हो। देन हमारे पास क्या है, ग्रुप, ग्रुप का मतलब क्या हो गया कि मल्टीपल डेटा को एक ही साथ क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। देन हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स है कि आप क्या कर सकते हो, मार्कअप में लेबल ऐड कर सकते हो। देन हमारे पास क्या है, पिन, फिक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया कि वो एक्सिस वहां से क्या होगा, ड्रैग नहीं होगा कभी। देन हमारे पास इसमें क्या ऑप्शन आते हैं कि आप किस तरीके से अपना डैशबोर्ड रखना चाहते हो। जैसे उसमें था ऑप्शन स्क्रीन, स्क्रीन, और हमारे पास क्या था कि उसमें साइज डिफाइन करते थे, इसी तरीके से इसमें भी रहेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या रहता था कि आप क्या कर सकते हो, कोई भी कार्ड को हाइड कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। देन नेक्स्ट हमारे पास प्रेजेंटेशन मोड होता है कि आप क्या कर सकते हो, इसको प्रेजेंट करके देख सकते हो। तो ये हमारे पास क्या था, बेसिक, यहाँ पे आपको दिखेंगे पॉइंट्स। देन इसके अलावा हमारे पास एक रहता है बीट, ये हमारे पास एक दिखेगा सोमी का ऑप्शन। सोमी में क्या होता है कि जितने भी चार्ट्स होंगे सारा रहेगा। तो यहाँ पे आपको सारा चार्ट दिखेगा। और जैसे आप किसी भी चार्ट पे जाओगे तो नीचे उसका क्या होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ आएगा कि ये किस टाइप का चार्ट है और उसमें क्या क्या डेटा लगेगा। जैसे टेबल में क्या लगेगा, एक डायमेंशन होना चाहिए, और एक हमारे पास क्या होना चाहिए, मिनिमम मेजर्स होने चाहिए, तभी क्या बनेगा, ये ग्राफ बनेगा। और इसके साथ क्या हो गया, सुनाई दे रहा है, पढ़ाई के अलावा सारा चीज बता रही। ये हमारे पास डेटा है और ये एनालिटिक्स है। एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है, तो जो बेसिक्स हमारे पास सम, मीन, मीडियन, एवरेज, ये जितना भी रहेगा ना वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो इन चीजों का भी हम लोग आगे जाके यूज करेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक क्या करते हैं, चार्ट्स क्रिएट करते हैं। तो चार्ट क्रिएट करने डेटा और किस टाइप का चार्ट क्रिएट करना है वो, तो हमें क्या करते हैं, बार ग्राफ ले लेते हैं। तो बार ग्राफ के लिए मतलब एक कंटिन्यूस डेटा चाहिए और एक कैटेगरिकल चाहिए। तो कैटेगरी वाइज ही देख लेते हैं। तो इसको हम क्या किया, रो पे रख लिया है, कॉलम, और दूसरा क्या है, सेल्स, और इसको मैंने रो पे रख लिया। तो ये आपको दिख रहा है कि हर एक कैटेगरीज का आपको सेल दिखेगा। बाकी स्ट्रेच कर सकते हो, जैसे ये एरो आएगा तो क्या कर सकते हो, आप स्ट्रेच कर सकते हो लास्ट में। क्या, सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। इसमें भी सेम डिजाइनिंग की तरह उसमें भी जिस तरीके से डिजाइन होता था यहाँ पे भी होगा, बट वहाँ पे फॉर्मेट था, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको जो भी चीजें डिजाइन करनी होगी वो राइट क्लिक के बेस पे होगा। तो ये आपके पास ग्राफ बन गया। देन यहाँ पे एक सीट पे एक ही ग्राफ बनेगा। यहाँ पे क्या ऑप्शन होता है कि एक सीट पे आप एक ग्राफ बना सकते हो, क्योंकि अगर डैशबोर्ड बनाते तो क्या कर सकते हो, आप डैशबोर्ड लेके इस पे क्रिएट कर सकते हो, जितना भी चाहे उतना भी ग्राफ एक साथ रख सकते हो। तो एक सीट में आपका क्या बनेगा,
एक ही केपीआई बनेगा, या फिर एक ही क्या बनेगा, विजुअल्स बनेंगे। इसमें कॉपी करने का नहीं है, इसमें डायरेक्टली डैशबोर्ड पे जाओगे तो आपको यहाँ पे सीट्स दिखने लगेंगी, जितना आप सीट्स क्रिएट करोगे यहाँ पे आपको दिखेंगी। हाँ, वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्या कर सकते हैं, एक पूरा डैशबोर्ड बना सकते हो। क्या हो गया? तो आप क्या करोगे ना, इस सोमे पे क्लिक करके इसको हाइड कर लो, और जब भी इसका लास्ट लाइन होगा इसको क्या करोगे, स्ट्रेच कर लोगे। बन गया। इसमें लेबल्स होंगे। एक चार्ट पे मिनिमम क्या क्या चीजें होती है, एक चार्ट्स में मिनिमम क्या क्या चीजें होती हैं। हम्म, कि एक चार्ट्स को समझने के लिए क्या क्या चीजें मिनिमम होनी चाहिए। और टाइटल होना चाहिए, इसके लेबल्स। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, मार्कर्स हैं। मार्कर में क्या है कि मल्टीपल चीजें, कलर कि आप किस कलर के बेस पे रखना चाहते हो, साइज कि इनकी जो भी चीजें होंगी उनका क्या साइज होगा, लेबल्स कि आप डेटा लेबल रखना चाहते हो, वो आप यहाँ से यूज कर सकते हो। देन नंबर उसका डिटेल्स कि आप एक्स्ट्रा चीजें ऐड ऑन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। देन टूल टिप्स है, इसके बेस पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आप लेबल रखना चाहते हो तो लेबल किसका रखेंगे, सेल्स का। तब क्या करोगे, सेल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे लेबल्स। तो ये आ गया। हम्म डिटेल्स में आप क्या कर सकते हो ना, जिस तरीके से वहां पे ड्रिल थ्रू का था ऑप्शन, यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, ड्रिल थ्रू का ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। क्या चीज? अब इसमें कहीं पे भी फॉर्मेट या फिर फॉर्मेट विजुअल्स का ऑप्शंस कहीं पे दिख रहा है? हम्म तो आपको कोई भी चीज एडिट करना तो कैसे करेंगे, तो आपके पास ऑप्शंस रहेगा कि किसी भी चीज को एडिट करना है तो उसमें राइट क्लिक करोगे, जहाँ पे भी राइट क्लिक करोगे तो आपके पास क्या रहेगा, फॉर्मेट ऑप्शंस आएंगे। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो इसमें फॉर्मेट आ रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो इसमें फॉर्मेट का ऑप्शंस आएगा। अगर मुझे इस पे कुछ भी क्या करना है, एडिट करना है कि मुझे ये क्या चाहिए, मिलियंस में चाहिए, तो क्या कर सकते हो, इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। तो इसको यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो, और यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट है, इस पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट। तो आप क्या करते हो, इस पे फॉर्मेट पे क्लिक करते हो तो ये पैनल पूरा ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पे दो चीजें होंगी, एक एक्सिस होगा, एक पैनल होगा। एक्सिस का मतलब क्या हो गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और पैनल का मतलब क्या हो गया, ये पूरा बैकग्राउंड। उसके बेस पे कर सकते हैं। अब इसमें भी क्या है, मल्टीपल ऑप्शन है। पहला हमारे पास क्या है, यहाँ पे दिख रहा है, फॉन्ट पे क्लिक करोगे तो फॉन्ट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होंगे वो सारा इनेबल हो जाएगा। देन इसमें भी तीन ऑप्शन आ रहे होंगे, दिख रहा है, एक सीट आ रहा है, एक रो आ रहा है, एक कॉलम आ रहा है। इसका क्या मीनिंग होगा, ये हमारे पास क्या फॉन्ट है, अब फॉन्ट में भी एक सीट आ रहा है, रो आ रहा है, कॉलम आ रहा है। सीट का मीनिंग होगा कि सारे जितने भी फॉन्ट होंगे सबका क्या करेगा, एक ही बार में चेंज होगा। दूसरा रो है, मतलब कि रो वाइज में जो फॉन्ट होगा उसको वो क्या करेगा, चेंज करेगा। ये रो वाइज पे करेगा। अगर आप कॉलम पे क्लिक करके चीजें चेंज करोगे तो क्या होगा, जो कॉलम पे डेटा होगा उसका ही सिर्फ चेंज होगा, फॉन्ट। अगर फॉन्ट पे क्लिक करके कर रहे हो तो। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या था, अलाइनमेंट का। तो जैसे आप अलाइनमेंट में क्लिक करोगे तो सेम ऑप्शन उसमें भी रहेंगे, सीट के बेस पे रहेगा, रो और कॉलम के बेस पे रहेगा। क्योंकि हमारा डेटा जो है वो किसके बेस पे है, या तो पूरे सीट पे होगा, या फिर रो वाइज या फिर कॉलम वाइज ही है ना। तो इसलिए आप डिजाइनिंग क्या कर सकते हो, सीट वाइज भी कर सकते हो, मतलब एक ही बार में रोज कॉलम दोनों में होगा। अगर आप इंडिविजुअली रो में करना चाहते हो तो रो में कर सकते हो, अगर इंडिविजुअली कॉलम में करना चाहो तो कॉलम में भी कर सकते हो। देन इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा क्या है, शेडिंग। शेडिंग का मतलब क्या हो गया, बैकग्राउंड। कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, उसका बैकग्राउंड हाईलाइट करते हैं तो बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, तो आप शेडिंग से क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। देन हमारे पास नेक्स्ट क्या होता है, बॉर्डर्स। कि आप जो भी चीजें करना चाहते हो क्या कर सकते हो, आप बॉर्डर ऐड ऑन कर सकते हो। देन हमारे पास फिर लास्ट क्या होता है, लाइंस। लाइंस क्या होते हैं,
लाइंस में क्या क्या आएगा, ग्रिड लाइन होंगे, जीरो लाइन होगा, एक्सिस का लाइन होगा। तो ये सारा चीज आप लाइन के बेस पे क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। तो ये समझ में आया कि फ़ॉन्ट आप किस तरीके से यूज करोगे। इसमें क्या रहेंगे, मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे, और वो क्या रहेगा, सीट रोज एंड कॉलम के लेवल पे रहेगा। कि बाय डिफॉल्ट अगर मैं पूरे रोज पे करता हूँ, तो रो के हेडर को, तो ये दिख रहा है, सिर्फ रो का कलर चेंज हुआ। अगर मैं रो पे क्लिक करके क्या कर रहा हूँ, कलर को चेंज कर रहा हूँ, तो आप देखोगे रो वाइज डेटा पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। यही चीज मैं कॉलम पे क्लिक करके करता हूँ, तो क्या होता है, कॉलम का डेटा क्लिक। तो अब बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्या है, फर्नीचर से, ऑफिस सप्लाईज है, और टेक्नोलॉजी का ही है। कौन सा, ये बेसिकली डेटा का बाहर का जो है ना, वो लेबल्स है। तो लेबल्स के लिए हमें क्या करना होगा, लेबल पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट करना पड़ेगा। ये दिख रहा है, आप इसमें से क्लिक करोगे तो लेबल में इस तरीके से दिखेगा। लेबल में किसका करना चाहते हो, डिफॉल्ट का, टोटल का, ग्रैंड टोटल का। ये सारी चीजें क्या हैं, मल्टीपल वैल्यूज देंगे उसके बेस पे। इस पे, हाँ, इस पे आप राइट क्लिक करो। ये तो पीछे बार पे क्लिक है, या बाय डिफॉल्ट इसी पे क्लिक करो ना, क्योंकि क्या होता है ना, इसमें बार पे क्लिक हो रहा है, और इस पे लेवल पे क्लिक करें तो भी बार ही सिलेक्ट है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं, इसमें राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर लो। फॉर्मेट करोगे, यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास, नंबर फॉर्मेट, या फिर इसके कलर के बेस पे करना है, तो क्या कर सकते हो, फ़ॉन्ट ले सकते हो। तो फ़ॉन्ट को क्या करना चाह रहे हैं कि रेड, तो ये हमारा हो गया, और इसको बोल्ड। तो आपको दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, तो अब दिख रहा है। अब इसके बेस पे इसका नंबर क्या करना है, मिलियंस में या फिर के में दिखाना रहता था, क्या ऑप्शन रहता था। तो चूंकि हमने राइट क्लिक करके पहले ही ओपन रखा, तो इसमें क्या होगा, नंबर फॉर्मेट, याद है एक्सेल पे करते थे, तो सेम यहाँ पे भी दिखेगा। नंबर पे क्लिक करोगे तो यही सारे ऑप्शंस वहाँ पे भी आते थे। हमें इसको किस पे करना है, तो बाय डिफॉल्ट ये करेंसी है, तो करेंसी पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो इसमें दो तरीके का करेंसी आ रहा होगा, स्टैंडर्ड आ रहा होगा, एक क्या आ रहा है, हमारा स्टैंडर्ड का मतलब लोकेशन बेस्ड। देन दूसरा हमारे पास क्या है कि अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। इसमें क्या है, 2 डेसिमल तक वैल्यू रहेंगे, और इसका यूनिट क्या रखेंगे, मेरे ख्याल से के पे ही होना चाहिए। ये मैंने के पे रखा है। और प्रीफिक्स का डॉलर पे रखना चाहो तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे डॉलर का सिंबल लगा सकते हो। तो यार नंबर्स पे क्लिक करोगे। हम्म, आज एक ही लैपटॉप से काम चल रहा है। अब यहाँ तक सबका बना। क्या हो गया, क्या हो गया, आपने वहां पे के लगाया हो ना। जैसे आप नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं, दिख रहा है कि आप डेसिमल प्लेस में क्या रखना चाहते हो, कितना डेसिमल तक का। अगर नेगेटिव वैल्यू होगा तो किस तरीके से दिखाना चाहते हो, डिस्प्ले यूनिट में क्या होगा। देन हमारे पास क्या था, प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स सफिक्स क्या होता है, बचपन में पढ़ा होगा। प्रीफिक्स क्या होता है, जो स्टार्टिंग में लगता है आपका। और हमारे पास सफिक्स क्या होता है, जो लास्ट पे लगता है। तो हमें डॉलर का साइन कहाँ पे लगाना है, लास्ट पे, पहले ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे तो हमने प्रीफिक्स में डॉलर का साइन लगाया। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, रुपीज का लगाना चाहते हो तो रुपीज का भी लगा सकते हो। ये हो गया। अब ये फॉन्ट के बेस पे हमने कर दिया था। दूसरा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता था, अलाइनमेंट का मीनिंग क्या होता था, कि स्टार्टिंग कहाँ से होगा, स्टार्टिंग कहाँ से करना चाह रहे हैं, कि लेफ्ट से करना चाह रहे हैं, सेंटर से करना चाह रहे हैं, या फिर राइट साइड से करना चाह रहे हैं।
तो आप क्या कर सकते थे, यहाँ पे अलाइनमेंट भी सेट, ये दिख रहा है कि पूरे पैनल का एलिमेंट कहाँ पे रखना चाहते हो। देन हमारे पास नेक्स्ट था सेटिंग। सेटिंग का मैंने बताया था क्या होता है, बैकग्राउंड कलर। इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, तो आप रो वाइज भी कलर कर सकते हो, कॉलम वाइज भी और पूरे सीट पे भी कर सकते हो। इस पे नहीं, इस पे वैसा ऑप्शन आप नॉर्मली डैशबोर्ड पे लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल सीट पे नहीं है। अगर होगा तो फिर नहीं है, इमेज के बेस पे नहीं कि बाय डिफॉल्ट अगर रो वाइज आप क्या करना चाहते हो, कलर करना चाहते हो तो उसका कलर कर सकते हो। तो आपको थोड़ा सा शेडिंग टाइप का दिख रहा होगा रो वाइज पे। हाँ? अगर पूरे पैनल पे करना तो क्या कर सकते हो, यहाँ से पूरे पैनल पे कर सकते हो, ये पूरे पैनल पे। डैशबोर्ड पे आ सकता है, इस पे नहीं आएगा। क्या, तो आप क्या करोगे, राइट क्लिक कहीं पे भी करो, फॉर्मेट पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा। हमारे पास क्या है, राइट क्लिक का ऑप्शन है, फॉर्मेट में आएगा कि जब तक आपके पास वो डेटा क्या करते हो चीजें यूज नहीं करते, तब तक वो क्या होगा, इनेबल नहीं होगा। कैसे भी राइट क्लिक करो, इसमें मैंने बताया ना, ये ऑप्शन आपको दिखेंगे, ये आपको कुछ चीज़ पे जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बाकी ये ये जो हमारा बैकग्राउंड है ना, वो है पैनल। इसको अगर आप देखोगे, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पूरा बैकग्राउंड है वो हमारा पैनल हो गया। ठीक है, अब इसमें जो ये कैटेगरी है और ये फर्नीचर से ये क्या हो गया, कॉलम्स हो गए। और ये जो रेड में दिख रहा है वो हमारा क्या हो गया, रो हो गया। तो ये रो के हेडर हो गए और ये कॉलम के हेडर हो गए। बाकी ऐसे कलर तो आप अपने हिसाब से, तो ये हमारा मैंने बताया ना, ये हमारा क्या है, शेडिंग है। तो शेडिंग में आप क्या कर सकते हो, पूरे सीट पे कलर कर सकते हो, पैनल। तो यूरो भी कर सकते हो ना। तो आप क्या करो, इंटरनेट में सर्च करो, कॉपी करो और वहां पे पेस्ट कर दो। या फिर दूसरा हमारे पास क्या था, एडवांस था, सॉरी क्या बोलते हैं, कस्टम के पास था क्या, तो आप क्या करोगे, एडिट,
आप देखोगे ना नंबर फॉर्मेट में एक स्टैंडर्ड था। स्टैंडर्ड में जाके क्या कर सकते हो, यहाँ से यूरो सर्च कर सकते हो अपना। ऐसे नहीं, इसका होगा ना कौन से कंट्री का। तो ये हमारे ख्याल से इंग्लैंड का आंसर करो। यूरो कौन सी कंट्री का है? इंडियन चलाती है, तो आप सर्च कर सकते हो। क्या हो गया? क्लास पे हो। अगर कंट्रोल नहीं है ना तो फिर क्लास पे मत रहो। हम्म, नहीं। क्योंकि ये बात, तो आप क्या कर सकते हो वहां से इस पे क्या था, प्रीफिक्स और सफिक्स का ऑप्शन था कस्टम पे जाके। तो वहां से आप क्या कर सकते थे, कॉपी करके यहाँ पे डाल सकते थे। अगर ये हमारे पास क्या है लास्ट पे है, इसको कंट्रोल एक्स, और यहाँ पे क्या कर सकते थे, वी कर सकते थे, है ना। तो आप कस्टम पे जाके क्या कर सकते थे, उसको चेंज कर सकते थे। वो सफिक्स में है तो उसको क्या करोगे, प्रीफिक्स पे रखोगे। हाँ, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी। प्रीफिक्स मतलब जो स्टार्टिंग। तो आप यहाँ पे सब के कहाँ पे लगा रहे हो, ये यूनिट होगा ना, तो यूनिट में आप के रख लो। तो बाय डिफॉल्ट के आपके पास क्या होगा, लास्ट पॉइंट पे लगेगा। और जो जो हमारे पास प्रीफिक्स है और सफिक्स है उसमें क्या करते हैं यूनिट लगाते हैं, क्या बोलते हैं, रुपीज का, या फिर क्या बोल सकते हैं करेंसी का। देन इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, ग्रिड लाइंस थे। ग्रिड लाइंस को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर उसके कलर को चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो हमारे पास लाइन का ऑप्शन है यहाँ पे, वो भी करेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, कि हम ग्रिड लाइन पे काम कर रहे हैं, तो ग्रिड लाइंस क्या कर सकते हो, आप यहाँ से हटा सकते हो। कि जो भी आपके पास ग्रिड्स होंगे आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है। तो आपके पास ग्रिड, अगर ग्रिड रखना चाहते हो तो ग्रिड लाइन रख सकते हो, उसके कलर को क्या कर सकते हो अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। क्या चीज, आप सीट पे राइट क्लिक करोगे फॉर्मेट आएगा। तो यहीं पे क्या होगा, आपके पास स्टार्टिंग में ऑप्शन दिखेंगे। फॉन्ट का था, अलाइनमेंट का था, पैडिंग का था, बॉर्डर्स का था और लाइंस का था। तो लाइंस पे क्लिक करके क्या कर सकते हो आप, ग्रिड लाइन। अगर रो वाइज पे क्लिक करके करोगे तो क्या होगा, सिर्फ रो का होगा। बाय डिफॉल्ट में रख लेते हैं एक बार। अब रोज पे क्लिक करके मैं क्या कर रहा हूँ, रो का ही सिर्फ हटाना चाहता हूँ, तो क्या कर सकते हो आप, रोज का हटा सकते हो। तो कॉलम का रहेगा, कॉलम्स का हटाना चाहते हो तो कॉलम पे जाके क्या करोगे, कॉलम्स वाले को हाइड कर दोगे। अगर पूरे सीट्स पे एक ही बार में करना है तो क्या करोगे, सीट पे क्लिक करके हाइड कर। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं, कि इंडिविजुअली आप रो एंड कॉलम के बेस पे भी काम करोगे, या फिर पूरे सीट के बेस पे भी काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है इसका कलर के बेस पे, कि इनका जो बार कलर है उसको चेंज करना है। तो बाय डिफॉल्ट कलर आपको यहीं पे मिल रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। लेकिन आप देखोगे तीनों का एक साथ कलर चेंज हो रहा है। ड्रॉप लाइन, ये आगे जाके हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या करते हैं ना, अलग अलग एक्सेस क्रिएट करते हैं। जब अलग अलग चार्ट्स क्रिएट करोगे ना तो हमारे पास जीरो लाइंस आएंगे, ट्रेंड लाइंस आएंगे, तो इसके कलर भी क्या कर सकते हैं हम लोग, चेंज कर सकते हैं। तो इसका इंडिविजुअल कलर चेंज करना फिर कैसे होगा, तो हमें बताना पड़ेगा कि ये कलर्स किसके बेस पे रखना चाह रहे हैं।
तो ये कलर इंडिविजुअल किसके बेस पे होगा, कि हर एक कैटेगरी का अलग अलग होना चाहिए। तब क्या कर सकते हैं, इस कैटेगरी को इस कलर में क्या करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लोगे। ये दिख रहा है। तो जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो सबके कलर क्या होंगे, ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा। अब यहाँ से फिर क्या कर सकते हैं आप, इसको क्लिक करके एडिट कलर, देन फिर क्या करोगे आप, यहाँ से अपना कलर चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा कलर रखना है। ये दिख रहा है। तो मैंने ये मल्टीपल कलर कैसे लाया। हम्म, जैसे हमने क्या किया यहाँ पे, कि मुझे मल्टीपल कलर्स चाहिए थे। तो किसके बेस पे चाहिए था, कि हर एक कैटेगरी का अलग अलग कलर होना चाहिए। तो हमने क्या किया, कैटेगरी को कलर पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया है बस। तो जैसे इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो इसके क्या होंगे, ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से कलर डिटेक्ट कर लेगा। अब हम चाहते हैं कि अपने हिसाब से ये कलर चेंज करें। तो क्या करोगे, कलर पे क्लिक करोगे एंड एडिट कलर पे क्या कर सकते हो, क्लिक करके चेंज कर सकते हो। यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, क्लिक करके चेंज कर सकते हो कि हमें कौन सा कलर रखना है। दूसरा, यहाँ पे क्या है, कि आपको पैलेट्स मिलते हैं। पैलेट बेसिकली क्या होता है, कलर कॉम्बिनेशंस। कि आपको क्या मिलेगा, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। जैसे पेंट शॉप में जाते हो तो क्या होता है, उसके पास बुक लेट होता है पूरा। तो वही हमारा क्या होता है, पैलेट होता है। तो यहाँ पे भी क्या है, प्री डिफाइंड पैलेट्स है। आप इसका भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे दिख रहा है कि आप कलर पे क्लिक करोगे, एडिट पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शंस आ जाएगा। अब इसमें से क्या कर सकते हैं, अपना कलर चेंज कर सकते हैं। या फिर बार्स का मल्टीपल कलर आया। तो आपका ये मल्टीपल कलर्स आ रहे हैं, कि नॉर्मली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे कैटेगरी को, इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ये ऑटोमेटिकली कलर आएंगे। कि जिसके बेस पे मैं कलर चाहिए उसको मैंने क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया है बस। देन इस पे आप क्लिक करोगे ना तो एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। एडिट से ऑप्शंस में आएगा तब क्या कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। या तो फिर इसमें प्री डिफाइंड कलर्स हैं, उसका कॉम्बिनेशन क्या कर सकते हो, आप चूज कर सकते हो। कि जैसे अगर ग्रीन का रखता हूँ तो क्या होगा, ग्रीन के अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको दिखेंगे। देन आप क्या कर सकते हो, रेड का रखना चाहते हो तो रेड का अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा। एंड देन इसको असाइन करना चाहते हो तो नीचे लिखा हुआ है कि आप इसको क्या कर सकते हो, असाइन कर सकते हो। जैसे असाइन पे क्लिक करोगे तो ये कलर क्या होंगे, इसको असाइन हो जाएंगे। और यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। आप यहाँ से क्या कर सकते हो, प्री डिफाइंड जितने भी पैलेट्स हैं किसी का भी यूज कर सकते हो अपने हिसाब से। हम्म, कैटेगरी ज्यादा हुई। कलर से ज्यादा नहीं होगा ना, इसमें ऑटोमेटिकली आप देखोगे ना, ये दिख रहा है। तो ये कलर पैलेट बढ़ते जाएंगे अपने हिसाब से। कॉम्बिनेशन वो अपने हिसाब से बनाता है। तो इसमें क्या प्री डिफाइंड रहेगा, इसको असाइन करके कैसे भी यूज कर सकते हो। अगर वो भी आप क्या चाहते हो, कस्टमाइज करना चाहते हो कलर को, तो इसमें डबल क्लिक करोगे तो ये कलर पैलेट ओपन हो जाएगा। रेड ना लेके लेकिन अगर मुझे इसका कोई भी कलर समझ नहीं आ रहा है, खुद से अपना कलर क्या करना है, चूज करना है, तो क्या करोगे। जैसे मान लो हमें फर्नीचर्स में क्या करना है, दूसरा कलर रखना है। आयुष, क्या हो रहा है। वही तो बता रहा था तब से कहाँ थे। एक बार मैं बता देता हूँ। अगर आपको क्या करना है कि अपने कस्टम कलर चूज करना है तो क्या करोगे, कि फर्नीचर्स में मुझे कस्टम कलर करना है तो इसमें डबल क्लिक करोगे। तो डबल क्लिक करोगे तो ये क्या होगा, कलर पैलेट ओपन हो जाएगा। आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हो। तो ये भी आपके पास क्या है, ऑप्शंस रहेगा।
तो यहाँ से क्या कर सकते हो, अपना कलर चेंज कर सकते हो। तो ये बैकग्राउंड है ना, सेटिंग था, याद है? कोई नहीं, मेन वही था ना, कलर कॉम्बिनेशन। देन इस पे हमें क्या करना है, टाइटल ऐड करना है। तो टाइटल हमें कहाँ पे दिख रहा होगा, ये दिख रहा है सीट 2 लिखा हुआ। आप इसमें क्या कर सकते हो, डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हो। क्या, कोई नहीं। तो ये हमारा कौन सा चार्ट है, कैटेगरी वाइज सेल्स है, तो कैटेगरी वाइज सेल्स ले सकते हैं। सीट 2 लिखा हुआ है हमारा, उस पर डबल क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। ये हमारा कैटेगरी वाइज सेल्स है। अब इसमें भी कुछ भी कलर कॉम्बिनेशन यूज करना चाहो तो क्या कर सकते हैं, यहीं पे आपको दिख रहा होगा। तो यहीं से क्या कर सकते हो, कलर कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो कि फॉन्ट फैमिली कौन सा यूज करना है, फॉन्ट कितना रखना है, देन इसको सेंटर पे रखना है, या फिर राइट साइड, या फिर लेफ्ट पे रखना है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। इसको मैं सेंटर पे, एंड देन अप्लाई पे क्लिक कर सकते हो, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कैटेगरी वाइज सेल्स हो गया। और क्या डिजाइन कर सकते हैं इस पे, देन इस पे लेबल के बेस पे काम करते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो इसके क्या कर सकते हो, आप रेंज डिफाइन कर सकते हो। इनमें भी क्या कर सकते हो, वैल्यू डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे आपको क्या करना है कि ये सेल्स का टाइटल मुझे नहीं रखना है, सिर्फ क्या है, ये अमाउंट रहना चाहिए। तो इसको कैसे हटा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि टाइटल में हमने कैटेगरी वाइज सेल्स लिखा है, तो ये ऊपर में कैटेगरी नहीं चाहिए और इधर सेल्स भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका स्पेस ज्यादा लेता है बस। तो इसको क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। तो वो कैसे करेंगे, राइट क्लिक, एडिट एक्सेस के पास आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ से क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो पूरे एक्सेस। अब एक्सेस में भी क्या है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। ये दिख रहा है कि एक जनरल है और एक टिक मार्क्स है। देन पहला आपके पास ऑप्शन दिख रहा होगा रेंज। रेंज का क्या काम होता था, याद है? रेंज बेसिकली क्या डिफाइन करता था, कि हमारा जो भी वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, स्टार्टिंग और एंडिंग। तो क्या रहता है, ऑटोमेटिकली वो डिफाइन कर लेता है। आप क्या करना चाहते हो कि आप कस्टम भी कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो कि जो मेरा रेंज होगा स्टार्टिंग 0 से होगा, पूरे 8 के तक जाएगा, या फिर 850 के तक जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कस्टम। स्टार्टिंग बाय डिफॉल्ट अगर फिक्स रखना चाहते हो फिक्स, या फिर इंडिपेंडेंट रखना चाहो, या फिर ऑटोमेटिक। स्टार्टिंग ऑटोमेटिक से होगा, और जो लास्ट पॉइंट है वो हमने कितना रखा, तो 850।
दिख रहा है? तो मतलब ये रेंज आप क्या कर रहे हो, कमाइश कर रहे हो। पावर बीआई में कैसे करते थे, याद है? एक्सेल पे कैसे करते थे, कुछ याद नहीं है? एक्सेल पे पावर बीआई पे कैसे रेंज चेंज करते थे? पावर पॉइंट कॉन्सेप्ट तो सब में सेम है ना, इसीलिए मैंने बोला था कि एक चीज आप अच्छे से पढ़ते हो, बाकी क्या इंटरफेस है, टूल है अलग अलग। तो उसमें भी क्या रहता था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रहता था, और एक्स पे क्लिक करते थे ना तो उसमें भी रेंज का ऑप्शन रहता था। तो वहाँ पे रेंज पे क्लिक करके क्या करते थे, अपना कस्टम रेंज डिफाइन कर सकते थे। और सेम चीज एक्सेल पे भी रहता था, उसमें भी क्या रहता था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रहता था, वहाँ पे भी आप क्लिक करके क्या कर सकते थे, उसका रेंज डिफाइन कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, सेम चीजें हैं। तो आप अपना एक क्या कर सकते हो, कस्टम रेंज डिफाइन कर सकते हो। आप क्या करते हैं, इस पर राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एडिट एक्सिस का ऑप्शन आएगा, उसमें से क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन क्या होगा, इनेबल हो जाएगा। और इसमें क्या है, स्केल, स्केल का मीनिंग क्या होता है, ये सेकंड है ना, यहाँ पे देखिए, स्केलिंग जिसको बोलते हैं, बचपन में भी देखा होगा, स्केल में मीटर सेंटीमीटर मिलीमीटर रहता था। तो उसी तरीके से क्या है कि आप क्या कर सकते हो, इस पे भी दो तरीके से अपने स्केल को डिफाइन कर सकते हो। पहला है रिवर्स और दूसरा है लॉग का। रिवर्स का मतलब क्या हो गया, तो स्टार्टिंग हमारा कहाँ से होगा, 8K से होगा। ये दिख रहा है, स्टार्टिंग आपका 8K से होगा, 0 तक जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। देन क्या कर सकते हैं, लॉग, लॉग में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट वो बेस 10 पे चला जाता है, कि जो भी वैल्यूज होगा उसके बेस 10 पे होगा। बेस 10 का मतलब क्या होता है कि जो भी उसका वैल्यू दिखेगा 10 के मल्टीप्लीकेशन, उसको बोलते हैं लॉग बेस 10। इसको भी रखने की जरूरत है। तो ये आपको इस तरीके से दिख रहा होगा। देन हमारे पास क्या है, एक्सेस टाइटल है। अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, हाइड करना चाहो तो यहाँ से क्या करोगे, सिर्फ डिलीट कर दोगे। तो एक्सेस टाइटल क्या होगा, हट जाएगा। ठीक है, देन दोबारा रखना चाहो तो क्या रख सकते हो, यहाँ से। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है टिक मार्क, दिख रहा है, नेक्स्ट। आप इसमें से क्लिक करोगे तो क्या होगा, मेजर और माइनर दिख रहे होंगे। पहले टिक्स होते क्या है, याद है? जब हमारे पास स्केल होता था, उसमें क्या रहता था, लाइन रहता था इस तरीके से, छोटा लाइन। देन उसके नीचे क्या रहता है, मल्टीपल छोटे छोटे लाइन्स रहते हैं। देन मेजर, देन माइनर क्या रहते थे, मल्टीपल लाइन्स रहते थे। इसी को हम लोग बोलते हैं मेजर टिक्स और माइनर। मेजर क्या होगा, जिसका आप पे डेटा लेवल दिखेगा, ये दिख रहा है, 8K दिख रहा है। तो इसमें जो लाइन रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, ये सॉरी मेजर रहेगा। और जो इसके अलावा यहाँ पे लाइन्स होंगे वो क्या होंगे, माइनर होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे खुद से डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे जो भी चाहिए वो 100K के बेस पे क्या है। अब मुझे ये क्या चाहिए, अपने हिसाब से चाहिए, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, आप डिफाइन कर सकते हो। ये टिकट ओरिजिन 0 से है। अब इंटरवल कितना रखना चाहते हैं, तो हर एक के बीच का गैप कितना है, 1 लाख का है। हम इसको क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं कि 50K का भी होना चाहिए, तो हम 50 का रख सकते हैं। आप देखो 50 का इस तरीके से आ रहा है, ठीक है ना? तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, इसका इंटरवल डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसके बेस पे डिफाइन कर सकते हैं। तो चूंकि हम एक और 5K क्या चीज लिमिटेशन, तो आप डिफाइन कर सकते हो कि टिकट कहाँ से स्टार्ट होगा। तो आप क्या कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। तो आप 10 से स्टार्ट करना चाहते हो, 10 से हो सकता है, 20 से स्टार्ट करना 20 से। लेकिन क्या है कि ये लाख में और 20 से स्टार्ट करोगे तो आपको डिफरेंस दिखेगा। तो आपको क्या करना होगा, बस ऐसा वैल्यू लेना होगा जो क्या दोनों में क्या डिफरेंस पता चल सके। तो वैसा कुछ वैल्यू ले सकते हो आप, कि आप जो भी ओरिजिन रखना चाहते हो, मैंने रखा ये 20,000, ये दिख रहा है। तब आपको दिख रहा होगा स्टार्टिंग पॉइंट
स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट कितना दिख रहा है आपको? 20 के दिख रहा है। तो आप अपने हिसाब से 20 के रख सकते हो, तो जितना रखना चाहो आप क्या कर सकते हो, ओरिजिन रख सकते हो। लेकिन बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या रखते हैं, हमेशा जीरो रखते हैं, क्योंकि जब भी स्केल स्टार्ट होगा कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग? जीरो से स्टार्ट करते हैं, इसलिए। अब इसमें ये हमारा क्या किया, मेजर सेट कर रहे हैं। माइनर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि हर एक माइनर के बीच का डिफरेंस कितना होगा, वो भी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो 10 के क्या है, दिख रहा है? तो 10, 0 और 100 के में कितने माइनर लाइन होंगे बता सकते हो? और 10 के का लिया है तो बताओ। 10 के तो टोटल कितना होगा, आप डिवाइड करके देख सकते हो कि उतने कितना हो गया, 10 लाइन्स होंगे, तो 10 लाइन्स बनेंगे। 5 के रखेंगे तो कितना होगा, तो 20 लाइन्स बनेंगे। तो ये आपको इस तरीके से क्या होगा, 20 लाइन्स दिखेंगे, स्मॉल लाइन। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, मेजर्स और माइनर में क्या कर सकते हो, अपना खुद का कस्टम नंबर डिफाइन कर सकते हो, और इंटरवल पे। तो ये समझ में आया? बाय डिफॉल्ट जो है उसी को रख रहे हैं। तो ये जनरल, और ये क्या है, फिगर्स। ये ऑप्शंस कभी इनेबल होगा जब हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा। कैटेगरिकल डेटा में ये चीजें ऑप्शंस इनेबल होगी, क्यों? क्योंकि उसमें कोई रेंज का तो नहीं होता ना कॉन्सेप्ट, इसलिए। देन अगर आपके पास ये होता है तो क्या करते हैं, क्लोज करके। तो कुछ इस तरीके से आपके पास डेटा दिखेगा। अब ये कैटेगरी को मुझे हाइड करना है, क्या कर सकते हैं, आप इस पे से राइट क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाइड फील्ड लेबल्स या फिर कॉलम। आप इसको क्या कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। तो आपको कुछ इस तरीके से क्या होगा, एक क्लीन विजुअलाइजेशन मिलेगा। कंट्रोल जेड, हमारे पास होगा कॉलम एडिट, यहीं पे कहीं दिख रहा है। हम्म, ये है ना हाइड। तब क्या होगा, इसी पे रहता है ऑप्शन आपके पास, कहीं ना कहीं ये पे दिखेगा, रिसेट। नहीं, यहीं पे फॉर्मेट से ही आता है लास्ट, कॉलम्स या एडिट। बाकी एक बार वो देख लेंगे। नहीं नहीं, हाँ। एक टाइटल के क्या बोलते हैं, एक चार्ट में हमारा मिनिमम इतनी चीजें होनी चाहिए, टाइटल, बार, देन आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें। रीसेट, राइट क्लिक कर इसको हाइड कर दो। देन आपके पास ऑप्शन रहता है, रीसेट का ऑप्शन यहीं पे आएगा। रीसेट आएगा, रो लेवल पे ही आएंगे। क्लिकिंग कर रहे हो सॉर्टिंग के बेस पे। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, सॉर्टिंग का ऑप्शन अगर तब देखोगे तो ये दिख रहा है कि आप डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास क्या है, कॉलम चार्ट है, इसको बार चार्ट क्रिएट करना हो तो क्या करेंगे, रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज पे क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ट्रांसपोज ऑप्शन इनेबल कर सकते हो कि जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो रोज कॉलम पे बन जाएंगे और कॉलम रोज पे चले जाएंगे। इसका तो हमारे पास ऑप्शन होगा, सोमी पे जाओगे, यहाँ पे क्या होगा, पाई चार्ट होगा। ठीक है? तो इसमें से क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये पाई चार्ट पे क्रिएट हो जाएगा।
तो जैसे पाई चार्ट पे क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये हमारा चार्ट क्या छोटा है। अब क्या कर सकते हैं इसको, यहाँ पे साइज को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल दिख रहा होगा, फिट विथ, फिट हाइट, और क्या दिख रहा है, इंटायर व्यू। ये ऊपर में है ना, स्टैंडर्ड पे। तो क्या कर सकते हैं, इसको इंटायर व्यू पे देख सकते हैं। ये इंटायर व्यू पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। तभी बाई डिफॉल्ट अभी हम लोगों ने क्या किया, यही रखा अभी यहाँ तक। तो ये हमारे पास कुछ। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोज करके बार चार्ट रख सकते हैं। इसको थोड़ा सा इस तरीके से दिखा सकते हैं। तो एक चार्ट्स को बनाना है और कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं वो पता चला। जिस तरीके से पावर बीआई में हमारे पास डिजाइनिंग के लिए मल्टीपल चीजें थी, इसमें वैसा कुछ नहीं। आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करके क्या कर सकते हो, मिनिमल डिजाइन कर सकते हो। ये वाला। हाँ। तो हमारे पास यहीं पे क्या होगा, डिफाइन फॉर्मेट्स, और ये होगा यहीं पे होगा स्प्लिट। ये देखा, स्प्लिट का ऑप्शन। मार्जिन आपको कहीं पे दिखेगी। Margins। तो ये क्या होगा, बार के बेस पे हो गया। क्या आप बार के विड्थ को क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो इसके साइज के बेस पे। बट मुझे इसका डिफरेंस चाहिए। कौन सा। तो वो रेंज, ये वाला रेंज को क्या कर सकते हैं, एडिट एक्सेस करके चेंज कर सकते हैं। कौन सा। चेंज हो जाएगा। राइट क्लिक करके एलियास का ऑप्शन आता है, ये दिख रहा है। तो वो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसका नेम चेंज करना हो तो क्या करना होगा, इसके कॉलम को नेम चेंज कर सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट अगर इसके नेम चेंज करने थे, एडिट हमने किया था, यहाँ पे क्या था, टाइटल का नेम था, अपने हिसाब से रख सकते थे। ये क्या हो सकता था, अमाउंट हो गया। तो इस तरीके से अमाउंट क्या होगा, कस्टम आपको दिखेगा। तो इस तरीके से क्या कस्टमाइज कर सकते हैं। हो रहा है। अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहो इस तरीके से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा क्या कर सकते हो, कॉलम का नेम भी चेंज कर सकते हो यहाँ से। चाहिए बाय डिफॉल्ट फॉर्मेट। आप इसमें
ये इस तरीके से इनेबल करके आएगा मेरे ख्याल से ना। ये दिख रहा है एरो, इस एरो के बेस पे कर सकते हैं। ये नहीं हो रहा ना, एरो के बेस पे। ये दिख रहा है, इस तरीके का एरो आएगा ना, तब क्या कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो या श्रिंक कर सकते हो। आ रहा है, तो उसको ड्रैग कर दो, आ जाएगा। यहाँ पे भी नहीं होगा, देखो ना एक बार, क्योंकि चीजें तो होनी चाहिए। बट ये इसका कैटेगरी का हमने हटा दिया है ना। क्या हो गया तुम्हारा? कैटेगरी राइट क्लिक पे ना हमारे पास लेबल आता था, लेकिन हाँ नहीं रहा था, एक बार मैं देखता हूँ। शो का भी ऑप्शन आता है, इस पे क्या होगा? जाना तो चाहिए इसमें। इस पे यही है कि राइट क्लिक पे ही आता है। कॉलम सेल्फ है, तो कॉलम सेल्फ हमें दिखता है। कोई नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ। एक बार मैं देख लेता हूँ इन चीजों को। ठीक है, हेडर दिख रहा होगा कहीं पे। हेडर नहीं दिख रहा है ना? आपको हेडर पे ही आएगा, कहीं ना कहीं तो दिखेगा आपको।
मार्कर लेबल्स, सो हेडर्स करके ऑप्शंस आएंगे। इससे राइट क्लिक करेंगे किसी भी वैल्यू पे, जैसे कैटेगरी का ही दिखाना है तो इसमें भी दिखाओ। इस पे ये तो आ रहा है, ये तो दिख रहा है, ये इसके है, ये नीचे वाले हेडर्स आ रहे हैं। सेम चीज तो है, इसके भी हेडर्स एक बार में देख लें। राइट क्लिक करके शो हेडर्स पे आ रहा है, आपका आ रहा है, बाकियों का नहीं आ रहा है ना, जैसे हमारा भी नहीं आ रहा। एक बार मैं देख लेता हूँ। कॉलम सेल सो हेडर्स पे ही आते हैं, बट मैंने डिलीट किया ना वो, तो फिर भी हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए। तो एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, क्योंकि सो हेडर्स पे ही आता था वो। तो एक बार मैं वो क्रॉस चेक कर लूँ। हेलो, मैं थोड़ी देर में खोलूंगा। देन इस तरीके से हमारे पास क्या है, मल्टीपल चार्ट्स है वो देख, बाकी मैं वो देख लूंगा एक बार। हेलो, तो वो ऑफिस मैं थोड़ी देर में कॉल करूँ। हम्म, नहीं, अगर आपको सेकंड चार्ट क्रिएट करना है तो इधर देख लो। अगर आपको दूसरा चार्ट क्रिएट करना है तो क्या करना होगा कि आपको नए सीट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो नया सीट्स का ऑप्शन कहाँ पे आता है, ये दिख रहा है, न्यू वर्क सीट। तो आप इस पे से क्लिक करोगे तो क्या होगा, हमारे पास नया वर्क सीट का ऑप्शन आ जाएगा, ये दिख रहा है। एंड देन इसमें क्या कर सकते हो आप, अगेन विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन होता था, सम ऑफ सेल्स दिखाते थे, याद होगा तो टोटल सेल्स कितना है, तो क्या दिखाते थे पावर बीआई पे, किसमें दिखाते थे, कार्ड पे। तो इसमें क्या है, टेक्स्ट का ऑप्शन है, क्या चीज,
इसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्या? तो आप ये कर सकते हैं। बाकी हम लोग क्या देख रहे थे नेक्स्ट, कि हमें नॉर्मली डेटा ऐड करना है, सम ऑफ सेल्स दिखाने हैं, तो कैसे करेंगे? कि मुझे टोटल सम ऑफ सेल्स ही दिखाने सिर्फ, तो क्या कर सकते हैं? टोटल सेल्स, तो डायरेक्टली टेक्स्ट पे डाल सकते हैं, या फिर नॉर्मली क्या कर सकते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो नंबर आपको सिर्फ दिखेगा, दिख रहा है? बाय डिफॉल्ट ये हमारा क्या है, मेजर्स का नेम हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, मेजर वैल्यू हो गया। अगर याद होगा तो मेजर्स वैल्यूज हमारा क्या था, ये वाला था, और ये हमारा क्या था, मेजर्स के नेम थे, है ना? अब ये सम है, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर मुझे इसका एवरेज निकालना रहेगा तो क्या करते, आप इस पे राइट क्लिक करते, तो यहाँ पे क्या है, मेजर्स आपको दिख रहा होगा एक, दिख रहा है? हाँ। आप नॉर्मली क्या करते हो ना, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो सीट पे और कुछ नहीं, तो ऑटोमेटिकली क्या करता है, कैलकुलेट कर देता है किसका, मेजर्स वाले वैल्यू का। तो ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया था। नॉर्मली क्या करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हो, तो ये है। बाय डिफॉल्ट आप क्या करते हो ना, सिर्फ सेल्स, जब सेल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, सम कर देगा इस पे। किसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हो, सेल्स को ही, मार्क्स पे नहीं, यहाँ पे क्या आप क्या करते हैं, इसके फील्ड पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। आया? एड ऑन के सम वैल्यूज दिख रहा है, या फिर कुछ और दिख रहा है? क्या आ रहा है आप लोगों को? टेबल आ रहा होगा ना, तो उसमें क्या होगा, ये बेसिकली आपके पास कंटिन्यूअस नहीं होगा। जैसे बाय डिफॉल्ट क्या है ना, कि ये ऑटोमेटिकली फेच करता है कि कौन सा हमारा मेजर्स होगा और कौन सा हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। तो अगर आप देखोगे बाय डिफॉल्ट इस पे राइट क्लिक करके आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है, दिख रहा है, कन्वर्ट करने का, डिस्क्रीट और डायमेंशंस। तो डिस्क्रीट का मतलब क्या था, डिस्क्रीट का मतलब क्या था, जैसे अगर डायमेंशंस में करते हैं, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो ये ऊपर चला गया। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ना, तो ये इस तरीके से दिखेगा, दिख रहा है? कि जैसे आप क्या करते हो ना, सेल्स इस तरीके से रखते हो, तो बाय डिफॉल्ट कभी कभी ये ऑप्शन आएगा। ऐसा क्यों आता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास सेल्स है वो क्या है, यहाँ पे आपके पास डिस्क्रीट होगा। इसको कन्वर्ट किस में कर लेंगे, कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस में ही क्या होता है, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल का मतलब क्या होगा, कैलकुलेशन होंगे, तभी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। तो हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे कंटिन्यूअस पे। तो जैसे राइट क्लिक, कंटिन्यूअस पे, जैसे कंटिन्यूअस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली फिर क्या करोगे, दोबारा फेच कर लो इधर के सेल्स, इसको करोगे ड्रैग एंड ड्रॉप, तो बाय डिफॉल्ट ये ग्राफ
करना है यहाँ पे, एक सेकंड, सेल्स मेजर्स, तो ये मेजर्स में आ गए। अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो क्या होगा, 2.2 आ जाएगा। अब इसको एडिट करना तो कैसे करोगे, इस पे क्लिक करके कर सकते हो, ये तो हो नहीं रहा, तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर सकते हो। पहला ये ऑप्शन से, दूसरा आप देखोगे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है, इधर दिख रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या दिख रहा है, एज ए टेक्स्ट, है ना। तो एज ए टेक्स्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे भी क्लिक करके क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे भी ऑप्शन आएंगे टेक्स्ट का, ये दिख रहा है, थ्री डॉटेड पे क्लिक करोगे तो क्या कर सकते हो, इसको एडिट कर सकते हो। तो सेम तरीके से आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। आप इसको क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इंक्रीज, ओनली 40, इसका इंटरफेस है बस थोड़ा सा, एंड अब अप्लाई पे क्लिक करो तो कुछ इस तरीके से वैल्यू दिखेगा, दिख रहा है। अब इसको के पे दिखाना है या फिर मिलियन पे दिखाना है, तो कैसे करेंगे, फॉर्मेट कैसे इनेबल करेंगे, तो आप इसको ओके पे क्लिक करते हो, सम वाले पे राइट क्लिक, फॉर्मेट, और ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, एंड देन ये हमारे पास मिलियंस पे, और ये बाय डिफॉल्ट जिस पे भी रखना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, टाइटल, तो आप सीट पे क्लिक करके टाइटल यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। और दूसरा इसी के अंदर अगर कुछ टेक्स्ट ऐड करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो इसी टेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो, थ्री डॉटेड, और यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा आप ऐड ऑन कर सकते हो। ये हमारा क्या हो गया, टोटल सेल्स हो गया, एंड आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। बाकी इसका अलाइनमेंट आपको सही करना तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन है, इसको अप्लाई, और ये अलाइनमेंट, और इसको क्या कर सकते हो, सेंटर, तो आपको कुछ इस तरीके से फिर दिखेगा। तो ये हमारा क्या है, टोटल सेल्स, और इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, क्या चीज नहीं हो रहा। तो ये हमारे पास क्या था, टेक्स्ट है ना, तो टेक्स्ट का यहाँ पे क्या हुआ, टेक्स्ट पे जाके यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे जैसे यहाँ पे पहले टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा, ये ध्यान रखना है, टेक्स्ट को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, कि जो टेक्स्ट को आप एडिट करना चाहते हो क्या कर सकते हो, उसको सेलेक्ट करोगे, देन यहाँ से क्या करोगे, चेंज कर, तो ये दिख रहा है कि मैंने उनके ऊपर का कलर अलग रखा, टाइटल का, और उसके सन का अलग रखा। तो जैसे पावर बीआई में क्या था, सिंटेक्स बार बार लिखा हुआ रहता, टेबल का नेम और कॉलम का नेम आता था, अगर याद होगा तो, अंदर उसके बाहर क्या रहता था, जो भी फॉर्मूला अप्लाई रहता था। अब इसमें किस तरीके से सिंटेक्स है इसका, ये ब्रैकेट ग्रेटर देन लेस देन का, और उसके अंदर क्या है, जो भी फॉर्मूला अप्लाई हुआ वो, एंड देन कॉलम, तो ये इसका क्या है, सिंटेक्स है बाय डिफॉल्ट। तो ये सिंटेक्स है, और सिंटेक्स से वैल्यू चाहिए तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कार्ड की तरह काम करेगा। तो ये हमारा कार्ड का ओवरव्यू हो गया। इसी तरीके से मल्टी कार्ड का भी ऑप्शन रहेगा। तो मल्टी कार्ड हमें क्या है, कि आपके पास टेक्स्ट टेबल होगा, इसमें क्या होगा, कि मल्टीपल टेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो। एक यही देख लेते हैं उसका। तो इसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, टेक्स्ट टेबल के लिए आपको ऑप्शंस में दिख रहा है कुछ, लास्ट तक अगर आप देखोगे ना, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वन डायमेंशन होगा, और एटलीस्ट वन मेजर्स होंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, टेक्स्ट टेबल क्रिएट कर सकते हो। तो जो भी हमारे पास है, किसके बेसिस पे क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो मान लो कैटेगरी वाइज या फिर रीजन वाइज, तो रीजन वाइज ले लेते हैं यहाँ से। तो मैंने रीजन्स तरीके से रो वाइज पे रख देते हैं, और रीजन में हम क्या दिखाना चाहते हैं, सेल्स, तो आप सेल्स दिखा सकते हैं, ये दिखा। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है, लाइन चार्ट, सॉरी क्या है, बार चार्ट आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट पे, तो ये दिख रहा है। तो आपके पास क्या आ रहा है, कि रीजन वाइज सेल्स आपको इस तरीके से दिख रहा है। तो हमारा नॉर्मल क्या हो गया, टेक्स्ट टेबल हो गया।
अलग अलग सीट पे। सही है। अगर एक ही सीट में रखना रहेगा तो क्या कर सकते हो आप, इसी टेक्स्ट में ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे इसी के बगल में क्या कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हो और कुछ। जैसे अगर आप देखो ना, थ्री डॉटेड, और यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, उस तरीके से क्या कर सकते हो, अगर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अगर आप इसको अप्लाई करोगे, दो बार दिख रहे हैं, तो इसके सम की जगह पे क्या कर सकते हो आप, एवरेज, ये दिख रहा है, एंड अप्लाई एवरेज। शायद इस तरीके, इसमें कुछ और तरीके से डिफाइन होगा मैक्स का। तो नहीं है हमारे पास, सम ही है। उसका देखना पड़ेगा नेम किस तरीके से है। बाकी इसी तरीके से दिखेगा। तो आप जितने बार उसको रखते हो तो एक ही सीट पे रख सकते हो। अगर मल्टीपल सीट में रखना है तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल सीट में। तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होता है ना, अलग अलग सीट पे ही काम होता है। तो जैसे अगर डैशबोर्ड पे जाओगे, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देखोगे ना, तो जितना सीट आपने क्रिएट किया है, तो सिर्फ क्या करते हैं, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो जैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, उसके बेस पे क्या होगा, सारा डेटा आपको दिखेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दिखा सकते हो। तो अभी हम लोग डैशबोर्ड पे काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या कर रहे हैं कि नॉर्मली सीट वाइज पे काम कर रहे हैं। चार्ट वैल्यूज मतलब इंडिविजुअल रिपोर्ट, एक सीट पे एक ही रिपोर्ट बनेगा। एंड देन फिर क्या करते हैं, डैशबोर्ड अलग से बनाते हैं। देन अगर इसमें क्या करते हो, फिर आप जाते हो स्टोरी पे। स्टोरी पे क्या है, बाय डिफॉल्ट पीपीटी है। जिस तरीके से आप क्या करते हो, पीपीटी बनाते हो, तो पीपीटी यहीं पे बना सकते हो। तो हमारा क्या कहलाता है वो, स्टोरी कहलाता है यहाँ पे। तो ये समझ में आया। अब इसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से कुछ इसके साथ फॉन्ट को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो कैसे करेंगे, हाथों से। आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं। हम्म। तब अपने हिसाब से कह रहे हो, राइट क्लिक, फॉर्मेट, और यहाँ से क्या कर सकते हो, कलर, फॉन्ट, और फॉन्ट कलर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। पैनल पे रेड, और इसको क्या करना है, थोड़ा सा बोल्ड और थोड़ा सा इंक्रीज। तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है ना। इधर देखो, चलो इधर देखो, क्या नाम है, अनुराग। चलो इधर देखो, इतना समझ में आया। बाकी और भी चार्ट्स है, जैसे आप देखोगे ये हमारे पास क्या है, हीट मैप। हीट मैप का यूज केस क्या रहता है, हीट मैप सुना है। कलर इंटेंसिटी के बेस पे क्या होगा, वैल्यू दिखेगा। जिसकी वैल्यू कम रहेगी उसकी कलर इंटेंसिटी कम रहेगी। जैसे आप वेदर फोरकास्टिंग में देखते हो, उसी तरीके से वही हमारा क्या होता है, हीट मैप होता है। उसमें क्या कलर इंटेंसिटी के बेस पे होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, हाईलाइट टेबल्स। हाईलाइट टेबल्स में क्या होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बेस पे क्या करते हो, टेबल में कुछ भी वैल्यूज हाईलाइट करते हो, तो वही चीज आपको यहाँ पे भी दिखेगा। बाकी मैप आपको पता है, एक सिंबॉलिक है और एक हमारे पास क्या मैप है। सिंबल में क्या होता है, हाँ वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बबल साइज के बेस पे। तो एक बबल के बेस पे होगा और एक क्या होगा, रीजन कलर के बेस पे होगा, कि वो पूरा रीजन क्या होगा, कलर के बेस पे हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, पाई चार्ट है। तो पाई चार्ट आपको पता है, लेकिन इसमें क्या है, डोनेट चार्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो डोनट चार्ट इसमें कैसे बनाते होंगे, इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि दो पाई चार्ट्स बना के क्या कर सकते हो, एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हो, रख सकते हो। कि मान लो एक पाई हमने इस तरीके से बनाया, और दूसरा पाई क्या किया, इसी के ऊपर इस तरीके से रख दिया। तो क्या होगा, इसका कलर हम लोग व्हाइट कर देंगे, अगर व्हाइट बैकग्राउंड है अगर क्या है ब्लैक बैकग्राउंड है तो ब्लैक कर दोगे, तो ये हमारा पाई की तरह दिखेगा। तो यही कॉन्सेप्ट है, हाँ सॉरी, ये डोनट की तरह दिखेगा। विजुअलाइजेशन के लिए वो थोड़ा सा अच्छे से दिखता है। अगर कहीं पे कंडीशंस रहेगा बनाना है तो बना सकते हो। तो इसमें यही क्या ना, कॉम्बिनेशन के बेस पे है। इसमें क्या है, इतना ही चार्ट्स आपको है और इसी के कॉम्बिनेशन के बेस पे सारा चार्ट बनाना है। बाकी इसमें क्या है, सर्कल व्यू है। सर्कल व्यू में क्या होता है, कंपेरिजन्स। क्या आप क्या कर सकते हो कि जो भी डेटा होगा उसका क्या बनेगा, सिर्फ डॉटेड पहले बनता था, अब इसमें सर्कल बन के आएगा बस। तो सर्कल के बेस पे क्या होगा, कि पता चल जाएगा कि कितना एरिया क्या है कवर हो रहा है एक दूसरे के बीच में। एंड बाकी आपको ये पता ही है, साइड बाय साइड बार चार्ट।
जिसको हम लोग क्या बोलते थे, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट या फिर क्लस्टर्ड बार चार्ट, याद है? क्लस्टर्ड में क्या होता था? क्लस्टर और स्टैक दो कॉन्सेप्ट थे। स्टैक में क्या होता है? अब बार क्या बनता था, सबका अलग अलग बनता था। इस तरीके से क्या बनेगा, आपका अलग अलग बनेगा। लेकिन क्लस्टर सॉरी स्टैक में क्या होगा कि एक डेटा का एक ही के ऊपर एक बनेगा। तो इस तरीके से वो क्या बनाता था, ग्राफ बनाता था। तो ये आप क्या करोगे, एक बार रिवाइज करके आओगे, पावर बीआई में जितना रिवीजन करोगे वही क्या है, सेम चीज यहाँ पे भी होगा, बस यहाँ क्या है, इंप्लीमेंट करने का तरीका। तो वो एक बार क्या करोगे, बना के लाओगे। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।